गुलाम रसूल बलियाबी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी उस हमाम में नंगे हो गए जिस हमाम में भाजपा है, क्योंकि एक हनुमान है जी। और उनका काम ही है आग लगाना, वो आग लगाएंगे। दूसरे हैं बयानवीर जी, हैं तो अकेले बाप बेटा जी, लेकिन पूरी राजनीति का ऐसा लगता है कि वो अकेले टिटहरी की तरह पूरी राजनीति को अपने अनुसार चला लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं, जिसको लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं, बीते दिनों नीतीश कुमार पर भी विरोध करते हुए मुस्लिम संगठनों ने काफी जो है सवाल खड़े किए थे और अब एनडीए ने भी दावा कर दिया है। पर इसी सब तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से बीते दिन लोकसभा पर जो है प्रस्ताव पारित हो रहा है और राज्यसभा में आज प्रस्तुत हो रहा है, इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। बात करेंगे कैसे देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले बीते दिनों में जिस तरीके से विवाद हुए उसको लेकर जो है चर्चाएं हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं भारत की संवैधानिक व्यवस्था, बाबा साहब का जो संवैधानिक स्वरूप है, उसको खंड खंड करना चाहते हैं और ये आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन करके बिल तो पास करवा लिए जी, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीतते हैं उस बिल का कोई मतलब नहीं जी। आपने समाज के एक बड़े वर्ग का दिल दुखा करके उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करके बिल पास तो ज़रूर करा लिया है, लेकिन आपने देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी है, ये आने वाले समय में आपके लिए कठिनाई होगा और आपकी राजनीति कहीं ना कहीं फंस जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ। जिस तरह से मरमरिंग है जनता दल यू के अंदर, टीडीपी के अंदर जी, चिराग पासवान के पार्टी के अंदर, जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर, बहुत जल्द आपको एक विस्फोटक स्वरूप भी देखने को मिलेगा जी। और जो लोग भाजपा के विचारों के साथ खड़े हो गए हैं, जो खुद को सेकुलर तो कहते हैं लेकिन कैरेक्टर में सेकुलर नहीं है, वो स्पष्ट रूप से दिख गया और ऐसे लोग नंगे हो गए। उनके ही पार्टी के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियाबी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी उस हमाम में नंगे हो गए जिस हमाम में भाजपा है जी। तो ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से विचारों को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू के लोग खड़े हो गए, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए। इस तरह की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो एक ना एक दिन फैसला ज़रूर लेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीते दिनों काफ़ी विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, आंदोलन हुआ, पर फायदा क्या हुआ? बिल तो पास हो गया। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का जो तरीका है जी, आंदोलन है, संघर्ष है जी, लोगों के बीच जो बातें रखने के लिए लोग जाते हैं उन बातों को सरकार सुनती है जी। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ये उनका मामला है जी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए एक बड़े वर्ग जी जब आंदोलन में है, संघर्ष में है, तो उसको आप अनसुना भी नहीं कर सकते हैं और अनसुना कहीं ना कहीं समाज और समाज के लिए, समाज की व्यापकता के लिए ठीक नहीं होता है। ये बात समझ लेना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बिना तेजस्वी यादव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी अस्तित्व सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी जी को इस बात का फक्र है जी कि लालू जी के पुत्र हैं जी, और उस लालू जी के जिसने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, समाज के सबसे अंतिम पैदान में रहने वाले लोगों को जी न सिर्फ सम्मान दिया, अधिकार दिया, स्वर दिया, बल्कि उनके हित में कार्य किए जी। और उसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने 17 महीने के अंदर नौकरी और रोजगार के माध्यम से चेहरे पर मुस्कुराहट दी, उनके भविष्य को बेहतर बनाया, बिहार को बेहतर बनाया और आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 65% किया जी। तेजस्वी जी लालू जी के गोद में पले बढ़े जी। ये कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान किया और सामाजिक न्याय की धारा से वो आर्थिक न्याय की धारा की ओर देश के नौजवानों को ले जाने का जो काम किए, उसके कारण लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जी। अब किन बातों को लेकर के वो कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, उन्होंने कहा कि चांदी का सुन लीजिए ना जी।
तेजस्वी जी चांदी का चम्मच लेकर के भी संघर्ष आंदोलन और कहीं ना कहीं गरीबों शोषितों वंचितों के साथ अपने को जुड़ करके जी उनके हित के लिए काम किए। जी और जो लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए कि नहीं लिए, जी मुझे नहीं पता है कि वो किनके पुत्र हैं, जी लेकिन अगर उनको अपने पिता के पुत्र होने पर गर्व नहीं है जी तो इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। जी किसी पुत्र को अपने पिता का पुत्र होने पर गर्व होना चाहिए जी और गर्व इस बात के लिए होना चाहिए कि जो पिता ने कार्य किया है उसको और आगे बढ़ा करके हम उस पिता के नाम को और मजबूत करने का काम करें। जी और तेजस्वी जी ने जो लालू जी ने काम किया शोषितों वंचितों पीड़ितों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अति पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लिए उसको आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक शक्तियों को संदेश दिया जी कि हम मिट सकते हैं, हम कठिनाइयों में आ सकते हैं, हम झंझावत झेल सकते हैं, जी लेकिन हम सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुक नहीं सकते हैं। जी और तेजस्वी जी का यही झुकना इन लोगों को पसंद नहीं है, जी इसीलिए ये गरीबों की बात करने वालों को उपहास का विषय बनाते हैं। जी और इनका उपहास का विषय ये बनाने का स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है जी कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन उनकी सोच चांदी के चम्मच से अधिक खतरनाक है, जी। क्योंकि वो सामंती सोच के साथ जी। बिहार और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं उपहास का विषय बना करके गरीबों शोषितों वंचितों की बात करने वालों को कमजोर करना चाहते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, पर ऐसे में एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रही है। क्या रणनीति रहने वाली है 25 में? देखिए 2025 से पहले जी जो पांडव है ना 5, जी उन पांचों में चूंकि सत्ता के लिए तो ये लोग एक साथ सट गए हैं, जी लेकिन जैसे ही इनका स्वार्थ सामने आएगा, जी सीटों पर बात सामने आएगा, ये लोग अलग हो जाएंगे और ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक हनुमान है जी और उनका काम ही है आग लगाना, जी। वो आग लगाएंगे। दूसरे हैं बयानवीर, जी हैं तो अकेले बाप बेटा, जी लेकिन पूरी राजनीति का ऐसा लगता है कि वो अकेले टिटहरी की तरह पूरी राजनीति को अपने अनुसार चला लेंगे। जी तो इस तरह के लोग बहुत दिनों तक किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जी 2019 में हमारे साथ थे, जी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे जीतन राम मांझी हो। जी 2020 में किनके साथ चले गए ये भी पता है, जी और फिर 2022 में किसके साथ रहे ये भी पता है, जी और फिर 2025 में अब किसके साथ रहेंगे ये भी समय बता देगा। जी ये लोग कहीं टिक करके रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, स्वार्थ चाहिए। अब परिवार में जी पिता पुत्र बहू समधिन दामाद यही टिकट चाहिए, जी। इससे अधिक उनको नहीं चाहिए, और ये जो देगा उसी के साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अपनी बातों को आपके सामने रखा, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें बिहार डे लाइव। धन्यवाद।